Yeah, boy. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिसोड 4 के अंदर। क्या एपिसोड 4? जस्ट ए सेकेंड। हाँ, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है कि आपको केदारकंठा जब विंटर ट्रैक पे जाते हो तो कौन कौन से आइटम लेकर के जाने चाहिए, तो एपिसोड 1 देख लेना। आई बटन पे क्लिक कर देना और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। एपिसोड 2 में हमने क्या किया है कि हमने डिस्टेंस कवर करी है दिल्ली से देहरादून, और एपिसोड डिस्टेंस कवर की है आपकी देहरादून से लगा करके सांकरी तक की, और बीच में कौन कौन से पहाड़ आते हैं, नदियाँ आती है, झरने आते हैं, उन सब का पूरी तरीके से डिटेल हमने जो है जानकारी दी है। हमने रास्ते में बहुत सारी खाना बनाकर भी खाया था, तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लेना ताकि आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा पूरा, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर के आते हैं तो सबसे पहले जब हम अभी सांकरी में आज ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये जो है खूबसूरत वादियाँ हैं सांकरी की, और सांकरी के अंदर हम हमारे सूरज सिंह जी इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना। अगर आपने वाटरप्रूफ शूज़ वगैरह नहीं लिए हैं, अगर आपने स्टिक नहीं वगैरह नहीं लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रेंट में मिल जाएगी, इसलिए पुराने एपिसोड देख लेना। तो चलते हैं सूरज सिंह जी के पास। हमारे साथ हैं सूरज सिंह जी, ये हमारे गाइड हैं और इंस्ट्रक्टर हैं। अभी हम जब केदारकंठा ट्रैक पे जाने वाले हैं तो 3-4 दिन तक ये हमारे साथ रहेंगे, और इन्हीं के सानिध्य में जो है हम लोग आगे ट्रैकिंग करेंगे। तो सूरज सिंह जी, कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहोगे आप कि भाई इन चीज़ों का जो है ट्रैकिंग पे जाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम सूरज सिंह रावत है। मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से बेसिक कोर्स किया है, जो कि 1 मंथली का होता है, जिसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि माउंटेनिंग पे कैसे चला जाता है। फिर आपको सर माउंटेनिंग में सबसे बड़ा भाग्यशाली बात तो यह है कि आप इस माउंटेनिंग पे आ पाए हैं। कई लोग लाखों खर्च करने के बावजूद भी माउंटेनिंग पे नहीं आ पाते हैं, तो सर आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आप माउंटेनिंग पे आ गए हैं। तो सर अब क्या है कि सबसे पहली बात, माउंटेनिंग पर चलने में सबसे पहले अपना ध्यान रखना होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं सही हूँ तभी मैं दूसरे की मदद कर पाऊँगा। तो सर ऐसा है कि जब आप पहाड़ों पर चलोगे तो अपने दोनों हैंड फ्री होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों हैंड फ्री हैं तभी आप अपनी खुद की मदद एंड दूसरे साथी की मदद कर सकते हैं। ऐसा सर कि पहाड़ों पर चलना है तो सबके साथ मिलजुल कर चलना है, ऐसा नहीं किसी के साथ गंदा व्यवहार करना है, क्योंकि सर ऐसा होता है अगर आप अपने साथ अच्छा व्यवहार रखोगे तो अगला व्यक्ति जो होगा वो आपसे अच्छा व्यवहार रखेगा। ऐसा सर कि रोटी दोनों हाथ से बनती है, एक हाथ से नहीं बनती है। अगर आप दूसरे को अच्छा व्यवहार दोगे फिर जाके दूसरा भी आपको अच्छा व्यवहार देगा। ठीक है। तो अब जो जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो कितनी उम्र के लोग जो है ऊपर चढ़ जाते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं, अपने पे दम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सर। जो व्यक्ति होता है उसको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग तो यहाँ 12-12 साल के भी आ जाते हैं, वो भी चढ़ जाते हैं। 60-60, 70-70 साल तक भी हमने देखे हैं, वो भी चढ़ पाते हैं। वो सर अपने पे बात होती है कि आपके अंदर कितना जुनून है पहाड़ों के अंदर, कितना प्यार है आपके पहाड़ों के अंदर। ठीक है। और अगर जब जैसे हम लोग जैसे दिल्ली से आए हैं, जैसे जो बाहर से लोग आते हैं, उनको क्या क्या जो आइटम है अपने साथ लेने चाहिए? जी सर, वो है सर, पहले तो मेन ऐसा खुद की वो होना चाहिए, जैसे कि आपको पहले शूज़ होने चाहिए, पर्सनल कैरी करना चाहिए सर। कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जो कंपनी थ्रू ऑथराइज नहीं होती है, जैसे कि शूज़ हो गए, वाटरप्रूफ शूज़ हो गए, तो उनके अंदर सॉक्स हो गए, और लवर हो गए आपके, और ये जैकेट इनर हो गए, फिर कैप हो गए, ग्लव्स हो गए, गूगल्स हो गए। फिर हो सके तो अगर ज़्यादा बर्फ़ एंड धूप होगी आपको सनस्क्रीन का या फिर जैसे मफ है बफ का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को सुरक्षित कर सकते हो। सबसे पहले अपना सुरक्षित होती है सर। हाँ सर। तो सूरज सिंह जी ने हमें जो बेसिक जानकारी दी है, और कुछ आइटम जो है वो यहाँ से देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको रेंट पे भी लेनी पड़ती है और कुछ चीज़ें आपको घर से भी लानी पड़ेगी। तो ये एक मिला जुला प्रयास होता है अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो। अब तो ट्रैकिंग जो है वो सूरज सिंह जी बताएंगे कितना किलोमीटर है? सर जो हमारा पहला बेस कैंप है वो है जुड़ाताल सर, यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर के करीबन होगा। फिर एक दिन वहाँ रहेंगे, फिर दूसरे दिन वहाँ सर बेस कैंप जाएंगे। बेस कैंप भी ये लगाओ कि 3 किलोमीटर करीबन होगा। तो फिर वहाँ से हमें दूसरे दिन वो समिट पॉइंट के लिए जाना है, जो कि हमें मॉर्निंग तत्काल सुबह 2 बजे करीबन अपना उठकर 2-2:30 बजे के लिए तैयार होना है, क्योंकि अगर हम जो वहाँ का मेन मकसद है वो है सनराइज़, क्योंकि उगता हुआ सूरज देखना वहाँ सबसे बड़ी खासियत बात है। जब हम वहाँ टाइम से पहुँचेंगे तभी जाके हमें वहाँ का नज़ारा जो वहाँ का मेन मकसद है वो देख पाएंगे। अगर हम 8 बजे 9 बजे उठ के चलेंगे तो वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा सर। ठीक है। अभी बज रहे हैं लगभग 9:15 बजे, और 9:15 बजे हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। और
हमारा जो ग्रुप है उसमें 10-15 लोग हैं। 10-15 लोगों के ग्रुप के अंदर पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा हमें आगे पहुंचने में। हमारे जो गाइड हैं वो सूरज सिंह जी हैं और सूरज सिंह जी हमें बताएंगे कि आगे कितना दूर जो है चलना है। आपके कुछ एक्सपर्ट कमेंट देना चाहते हो? मैंने फिलहाल तो निविया ले ली क्योंकि हाथ अभी से ही ड्राई हो गए। बस कुछ नहीं, मॉइस्चराइज़र हैंडी रख लिया पॉकेट में ही, ताकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इसकी। तो हमारे ग्रुप के जो है बहुत सारे सब तैयार हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप जो पीछे आप देख रहे हो, ये सब ग्रुप जो है तैयार है जाने के लिए। तो हमें थोड़ा बहुत छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे पीछे आप जो देख रहे हो वो है फॉरेस्ट ऑफिस। अभी फॉरेस्ट ऑफिस से हम लोगों को यहाँ पे शायद कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करनी पड़ती है और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हमारा जो ग्रुप है वो हमारे पीछे आ रहा है। हमारा जो ग्रुप है उसको एक येलो टैग दिया गया है। येलो टैग कहाँ है आपका? येलो टैग जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये येलो टैग दिया गया है। और जो ग्रुप लीडर होगा, जो इंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमें पहचानेगा कि भाई ये येलो कलर का है और इससे आपको जो है आपके ग्रुप को पहचाना जाएगा। तो अभी ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशंस है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो खच्चर को दे देना। 100, 200, 500 रुपये बचाने की मत सोचना, क्योंकि इतनी स्टीप चढ़ाई है कि आप इतना वज़न लेकर नहीं चढ़ पाओगे। अगर चढ़ भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे। तो यहाँ हमारी हो रही है अटेंडेंस कि कौन लोग जाने वाले हैं। अभिषेक दंग, अभिषेक, साहिल पटेल, साहिल 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 है साहिल। सो अभी बज चुकी है 9:30। 9:30 बजे हमारी ऑफिशियल ट्रैकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं जूड़ा का तालाब। तो जूड़ा का तालाब पहुंचने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ पे नमिता वो खड़े हुए हैं जो हाथ हिला रहे हैं। तो यहाँ से ऑफिशियल ट्रैकिंग स्टार्ट है। हमारे साथ सूरज सिंह जी हैं और हम अभी यहाँ से जो है अब क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करेंगे। पैर स्लिप मार देना। आ जाओ भाई, आप इधर से मत जाओ। अरे कोई डिफिकल्ट टेरेन है, ध्यान से चढ़े। बहुत जो मेरे पास है लगभग 15 किलो सामान है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। और नमिता के पास जो है लगभग 5 किलो सामान है। और हमारा ग्रुप जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है और हम लोग भी उसी तरह से चढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो गाइड हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। 15 किलो सामान लेकर चढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको मेंटेन करके चलना है, ताकि जो है आप आसानी से चल सको। आ जाओ। तो चढ़ते चढ़ते हमारी सांस फूल चुकी है। बड़ा ही मुश्किल टेरेन है। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा। वो सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो वादियाँ हैं वहाँ जाने वाले हम लोग। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इन जंगलों में जाके क्या करोगे। मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूँ कि खोज लो अपने आप को अपनी परछाई से। दुनिया को फिक्र कहाँ तुम्हारी तन्हाई से। आज मोहब्बत का कारवा है, चल लो मेरे साथ। आज मोहब्बत का कारवा है, चल लो मेरे साथ। क्या पता जनाब आपकी यादें ही आपके जीने का सबब बन जाए। तो चलते रहो दोस्तों, कभी ज़िंदगी में रुकना नहीं, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। 1.5 घंटे में हमारी हालत पतली हो चुकी है। मेरे पास 15 किलो लगभग 15 kg जो मेरे पास वेट भी है। इस वेट की वजह से भी थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। नमिता के पास भी 5 किलो वेट है। उनसे पूछते भाई नमिता। और 60 किलो मेरा, 65 किलो वेट है मेरे पास। तो, ज़्यादा है। तो नमिता का अपना वेट तो लेके चलना ही पड़ता है ना। 65 किलो जो है वो चाहे 5 किलो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलता। वेजिटेशन जो है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पेड़ पौधे जो है थोड़े सघन होते जा रहे हैं और स्टीप जो है इंक्लाइंड होता जा रहा है। और जितना स्टीप इंक्लाइंड होता है हमें चढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली वेट के साथ चढ़ने में तो बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो मोस्टली जो है पाइन और आपको देवदार के ट्रीज़ मिलेंगे। मतलब ऐसे जो पत्तियाँ जो है बड़ी छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं। आई होप अब आइस भी मिले। हाँ, तो अभी तो ज़्यादा ऊपर तो आए नहीं है 1.5 घंटे में। आइस तो अभी तक मिली नहीं है। आइस जो है वो शायद ऊपर ही मिलेगी अभी तो
तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा अपने को ऊपर चढ़ने में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस तरह की टपरीज जो हैं वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। टपरीज पे आके चाय पानी पीना है, कुछ खाना पीना है तो यहाँ खा पी सकते हो, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा लुक दे देता हूँ। वो वहाँ से जो है लोग आ रहे हैं, वो हम लोग ठीक वहाँ नीचे से आए थे। अच्छा आ गया, चलो ये आ गया है सोनू। ट्रेन जो है अंडे बन रहे ना, जल्दी बैठते। बर्फ आई सोनू, बर्फ आई। हाँ, तो फाइनली छोटी मोटी बर्फ़ जो है स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम केदारकंठा के लिए जो हमने ट्रैक स्टार्ट किया है, 3 घंटे हो चुके हैं और भाई हालत बहुत भयंकर रूप से ख़राब हो चुकी है। इतनी स्टीप चढ़ाई है ना जो आप देख रहे होंगे भाई, सांस लेने में भी मतलब इतना मतलब 50 मीटर पे ऐसा मन कर रहा है बैठ जाओ, 2 मिनट सांस ले लो फिर चढ़ो। वेट के साथ ऊपर चढ़ना है भाई, सच में हालत ख़राब हो रही है। जंगल की ये खूबसूरती कि वो आपको जीना सिखाती है कि हर पल को जीना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए और वही जो है बहुत ज़्यादा काम आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब हम लोग मैगी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये चलते जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये मैगी पॉइंट जो है, वहाँ जाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैगी पॉइंट, तो सोनू मैगी का आनंद लेते हुए तो हम लोग अभी आ चुके हैं मैगी पॉइंट के ऊपर। ये मैगी पॉइंट है, यहाँ से अभी हमें लगभग 2 किलोमीटर और ऊपर जाना है जूड़ा के तालाब के लिए। तो अभी फटाफट मैगी फिनिश करते हैं। मैगी पॉइंट के ऊपर काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे टेंट भी लगे हुए हैं। हम लोग लगभग 2 घंटे पीछे चल रहे हैं, तो अगर जल्दी टाइम पे नहीं पहुँचे तो शायद हमें कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे खाने पीने के लिए। अब थोड़ी बहुत स्नो जो है यहाँ से दिखने लग गई है मेरे ख्याल से, एज यू कैन सी हियर। अब देखते हैं मैगी पॉइंट से आगे चलते तो लगभग 4 घंटे हो चुके हैं हमें निकले हुए और अभी हमें लगभग 2 घंटे और लगेंगे जूड़ा का तालाब पहुंचने में। अभी यहाँ से बेस कैंप से ये जो मैगी पॉइंट है, इस मैगी पॉइंट से हमें थोड़ी बहुत बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने जो मैगी खाई है वो 50 रुपये की एक मैगी है। लगता है घोड़ा पागल हो गया है, घोड़ा तो नहीं है, पता नहीं खच्चर है, खच्चर पागल हो गया है, भाग रहा है रैंडमली। ठीक है, ये थोड़ा सा रास्ता जो है थोड़ा फिसलन भरा है यहाँ पे, बर्फ़ की वजह से जो है थोड़ी बहुत जो बर्फ़ यहाँ पे पिघली है, पिघल के यहाँ पे थोड़ा सा गीला हो गया है। ठीक है, हाँ स्लिपरी हो गया है। हाँ मैं बता रहा था मैगी जो है यहाँ पे एक मैगी 50 रुपये की, भाई बहुत महंगी है। अपने साथ थोड़ा सा पैसा वैसा लेके आए, नहीं तो यहाँ पे कंगाल हो जाओगे। चलो अब आगे चलते हैं जूड़ा के तालाब की तरफ, और बर्फ़ जो है शायद हमें वहाँ मिलेगी, स्नो में थोड़ा मज़ा लेंगे। 25 और 26 को बोल रहे हैं कि शायद स्नोफॉल हो सकता है। अब स्नोफॉल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ बहुत थकान होती है यार, मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ख़तरनाक लेवल से डिप्लीट होता है। तो ये पीछे जो है इस सफ़र को हम छोड़ के अब आगे चल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। कुछ बोलना है?
तो जब आप सफ़र पे जाते हो तो नए दोस्त बनाते हो और नई यादें बनाते हो। तो जब ये नई यादें बनती हैं तो उससे नई उम्मीद बनती है, और जब आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाते हो तो आपको एक नया सा एक जादुई एहसास होता है। ये इसलिए होता है कि दुनिया में सुख और दुख नहीं है, सुख और दुख निर्भर करते हैं आपके एहसास पर। तो अगर आपकी यादें अच्छी हैं, आपके एहसास अच्छे हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी पॉजिटिविटी अच्छी है, तो आपका आने वाला समय जो होगा वो भी अच्छा होगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि जब आप सफ़र पे जाएं तो अच्छे दोस्त बनाएं। तो प्रकृति से ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा अच्छा एहसास आपको कोई नहीं कर सकता। तो इस सफ़र पर हमने भी बहुत सारे दोस्त बनाए और उनसे ऐसी बातें करी और ऐसी यादें हम साथ लेकर गए जो जीवन भर हमारे काम आने वाली है। तो आपकी यादें जो होती हैं वही आपके जीवन के बहुत सारे हिस्से को कंट्रोल करती है। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी ऐसी चीज़ें बनाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। उस मुश्किल वक्त को याद करके ही आप खुश होते हो। तो चलते चलते बातों ही बातों में सफ़र में हालांकि परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन हम लोग जूड़ा के तालाब पर पहुंच चुके हैं और जूड़ा के तालाब से अब आपको लाइव आगे अपडेट करते हैं। सो अभी हम लोग जो हैं जूड़ा के तालाब पे पहुंच चुके हैं और हमें कितना टाइम लगा? अभी लगभग 3:30 बज चुके हैं। 9:30 बजे हम स्टार्ट हुए थे, तो लगभग 6 घंटे जो है हमें लगे। अभी हम लोगों ने डिनर भी लंच कर लिया है। लंच जो है वो थोड़ा सा हमारा लेट हो गया, पर ठीक है। अभी ये जो पीछे मेरे दिख रहे हो ये है पूरी जूड़ा का तालाब। ये थोड़ी सी जो है लेक जमी हुई है और इसके पीछे जो है बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं। तो जूड़ा के तालाब की ये स्टोरी है कि सोनू बताएगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये शिव जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने जूड़े से उनकी एक बूंद निकल के गिरी और इस तालाब का निर्माण हो गया। ऐसी पौराणिक कथाओं में ऐसा मेंशन किया गया है। तो ऐसी कथाएं हैं। तो सभी लोग जो यहाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं। अभी लेक जो है वो काफ़ी जमी हुई है। टेम्परेचर बहुत कम है। अभी एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन मुझे 100% पता है कि माइनस में कुछ होगा, क्योंकि पूरा पानी जमा हुआ है यहाँ। तो लेक जो है पूरी जमी हुई है और लोग मस्ती कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी एंजॉय करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, पर लेकिन जो नीचे से ऊपर आने में जो फटी है ना, जो बैंड बजी है वो कोई सिलने वाला नहीं है यहाँ पे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। टरेन जो है बहुत रफ़ है यार, बहुत रफ़। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई कि हमारा जो बेस कैंप है वो तालाब के जस्ट किनारे पे ही है, तो ये एक अच्छी लोकेशन है एक तरह से। तो जूड़ा के तालाब में हमें अभी टेंट असाइन हो चुका है। तो यहाँ को रात्रि जो है निशाचर बन के यहीं पे सोएंगे। और एवरेस्ट जो हिमालय है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है 8,848 मीटर और हम लोग हैं अभी लगभग 2,500 मीटर पे। मतलब काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा हिमालय चढ़ने के लिए। तो खैर वो हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। तय करना हो तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा भाई, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 600 हाँ, काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी जो टेंट असाइन हुए थे, थोड़ा सा बोलचाल हो गई थी टेंट में। मतलब ये है कि एक टेंट में दो लोग होने चाहिए, बट लॉजिकली यहाँ पे 3 और 4 लोग हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। चाहो पैसे भी ले सकते हो आप भी, ठीक है। मैं जिस समय शाम को ब्रीफिंग हुआ उस समय बोला 3 शेयरिंग है। उस समय आप बोलते भैया मेरा 2 शेयरिंग है, हम कर देते। हमारे पास 105 लोग, हम कहाँ एडजस्ट करवाए। वहीं पर मैंने आपको बोला था कि हमारा डुअल शेयरिंग है, हम रूम भी डुअल शेयरिंग में ही लेंगे। कितनी बारी बोला था, अभी आप मुझे झूठ बोल रहे हो। किसको बोला? भाई आपके पूरे जितने भी जो होटल है ना, पता किया था। तो आजाद कहाँ है? आजाद तो उड़ ही गया। भाई आप अभी तो तो बोल रहे हो। आप कह रहे पैसे 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 की बात मत नीचे वाले से कुछ और बात करो। नीचे वाले से कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे ऐसा उम्मीद है कि ऊपर से थोड़ी सी स्नोफॉल जो है स्टार्ट हो गया है। तो आई होप कि दिख रही है कैमरे में कि नहीं दिख रही है पता नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। मेरे इस जैकेट के ऊपर गिरती हुई अगर आपको दिख रही होगी तो ठीक है, नहीं तो जब पूरी तरह से स्नोफॉल होगा तो आपको दिखाएंगे। ठीक है।
तो अभी हो चुकी है शाम, और शाम के वक्त अभी हम लोग ये जो टेंट है इस टेंट में रुकने वाले हैं। अभी 7:30 बजे के करीब जो है हमें डिनर मिलेगा। डिनर करके फिर आगे का प्लान बनाएंगे, समिट की तरफ जाना है। कल जो है केदारकंठा बेस कैंप की तरफ जाएंगे, जो आगे 4 किलोमीटर और आगे है। ऐसी आशा है कि बारिश होने की पूरी संभावना है, पर फिलहाल जो है टेंट के अंदर घुस के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। आपको बताता हूँ अंदर से टेंट कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं टेंट के अंदर। टेंट बाहर बहुत ठंड है भाई, पूरी तरीके से वाट लगी पड़ी है। और टेंट जो है वो काफ़ी छोटा सा है। इन लोगों ने टेंट प्रोवाइड किया है। तो नमिता इधर है और अभी रेस्ट करने का विचार है, क्योंकि 7:30 बजे के करीब जो है हमें पूरा डिनर वगैरह मिलेगा। पानी भी नहीं पिया तो पानी वानी पी लेते हैं थोड़ा सा। टेंट के अंदर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि भाई हो ऐसा लगता है जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम के भाई दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। सो इट्स ए काइंड ऑफ एडवेंचर थिंग, व्हाट यू से। तो नमिता जो है उनका चेहरा पूरी तरह से लटक चुका है बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी टायर्ड। तो मैं जो है आज जितना वेट लेके आया था, लगभग 10 या 15 किलो टोटल हमारे पास वेट होगा। और उस कल हम जो है किसी घोड़े या खच्चर को जो है कर लेंगे, ताकि हमें जो एक्स्ट्रा जो 10-15 किलो वेट है वो ना उठाना पड़े। तो ओह माय गॉड, बोलते बोलते भी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, इसलिए सांस रह जाती है बोलते बोलते भी। ओह। मेरा नाम जनक सिंह पंवार है और मैं यहाँ पे कैंप मैनेजर हूँ हिमालयन हाइकर से। मैं यहाँ कैंप का मैनेजमेंट करता हूँ। तो आप यहाँ पूरे दिन आप यहाँ ऊपर ही रहते हैं या मतलब नीचे भी जाना पड़ता है आपको? नीचे कभी कभी हम नीचे भी उतर जाते हैं। जब तक तो ये विंटर सीजन पूरा है तब तक तो हम यहीं पे रहते हैं। हाँ। फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टी में जाते हैं। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो आपको भी नीचे जाना पड़ता होगा? हाँ, लेकिन जो अपना सामान है टेंट ये इत्यादि सब क्लोज करके फिर नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद आते हैं। फिर उसके बाद टेंट फिक्स कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू जनक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। दोस्तों एपिसोड 4 के अंदर हम लोग जाने वाले हैं जूड़ा के तालाब से लगा करके केदारकंठा बेस कैंप। तो सब्सक्राइब कर लेना और सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।